हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर चैनल एक्मी ई क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था टू सोल्व इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड व्हेन डिटरमिनेट इक्वल टू 0, और आज का हमारा टॉपिक होगा कि डिटरमिनेट अगर 0 है या नहीं है तो उसकी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होगी और उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, जिसमें हमने किया था कि जब डिटरमिनेट 0 नहीं होगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। ये जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, और इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इट मीन्स इस टाइप में जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएगी वो सिंगल आएगी, यूनिक आएगी। तो ये फर्स्ट टाइप थी हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। आज का जो सेकंड टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगर डिटरमिनेट 0 आता है तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी वैल्यू फाइंड आउट करने की एक्स वाई जेड की। तो स्टूडेंट्स, जब डिटरमिनेट 0 आएगा तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी सोल्व करने की। फर्स्ट, या तो मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा क्वेश्चन या फिर नो सॉल्यूशन के लिए। अब हमें चेक करना है कब मैनी सॉल्यूशन होंगे और कब नो सॉल्यूशन होंगे। तो अगर डिटरमिनेट 0 आएगा तो जिस मैट्रिक्स को हमने फाइंड आउट किया था ए, उसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई बी जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसके साथ करेंगे और ये इक्वल टू 0 शो करेगा। अगर ये 0 आता है तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और यहाँ एक्स वाई जेड की मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी वैल्यूज आएगी। सेकंड जो नो सॉल्यूशन केस है, इसमें जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिक्स का और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है नॉन जीरो शो करेगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट। अब ए और बी क्या है यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है a1x b1y c1 इज इक्वल c1, नेक्स्ट a2x b2y इज इक्वल c2। तो यहाँ से जो a मैट्रिक्स फॉर्म होगी, जो कोफिशिएंट है x y के हमारे, दैट इज a1 b1 a2 b2, तो ये a मैट्रिक्स होगी। अगर 2 वेरिएबल है तो ये 2/2 में होगी, और अगर वेरिएबल 3 हो जाएंगे x y z तो फिर ये 3/3 की हो जाएगी। और b मैट्रिक्स जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जो हमारे गिवन कांस्टेंट है राइट साइड, जैसे कि इसमें c1 एंड c2। तो ये a हमारा मैट्रिक्स है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिसका, b जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट के साथ वो यहाँ पर एक ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट कराएगा कि इसका मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस सेकंड टाइप को कंटिन्यू करेंगे, जब डिटरमिनेट 0 आएगा तो उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट एक 2/2 की मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं। 3x प्लस 11y इज इक्वल 7, 6x प्लस 22y इज इक्वल 5। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इक्वेशन में से, जो 2/2 की एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है एक्स वाई। तो यहाँ पर a1 जो है x के साथ 3, जो b1 है y के साथ 11, नेक्स्ट a2 6 और इसके साथ b2 जो आएगा वो 22। तो ये ए मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेट ही फाइंड आउट करना है कि इसका डिटरमिनेट क्या आएगा। तो जब हम डिटरमिनेट फाइंड आउट करेंगे, इसको डिटरमिनेट फॉर्म में राइट करेंगे सबसे पहले, और अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 22 की 3 से मल्टीप्लाई जो आएगा 66, माइनस फिर 6 की 11 के साथ ये भी 66। इट मीन्स इसका डिटरमिनेट 0 है। तो अब डिटरमिनेट 0 है तो यहाँ पर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आएगी, या तो मैनी सॉल्यूशन के लिए या फिर नो सॉल्यूशन के लिए। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, और इसमें बी मैट्रिक्स को भी राइट कर लेते हैं कि इसमें बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, जो एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगी वो होगी 7 5, ठीक है। और एक जो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम एक एक्स मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जितने हमारे वेरिएबल है एक्स वाई 2, तो एक्स वाई में ही इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें गिवन है सब कुछ। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 possibilities
फर्स्ट आइदर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विद बी 0 और एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विद नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन के लिए जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, तो इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आएगा 2 2। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए 1 2, तो 1 2 एलिमेंट है, 11 रो कॉलम डिलीट होगी तो 6 आएगा, और ओड प्लेस पे है ये तो -6 राइट करेंगे इसको। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए 2 1, इसके साथ भी माइनस लिखेंगे, और 2 1 एलिमेंट है 6 तो इसकी वैल्यू आएगी 11। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए 2 2, ए 2 2 की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो यहाँ से अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, जो इस मैट्रिक्स का जो हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया है उसका ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा 22, सेकंड -6, फिर -11 और ये 3, और अब इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 22 -6 -11 और 3, तो ये जो होगा इसका एडजॉइंट होगा। अब हमें एडजॉइंट जो मैट्रिक्स आई है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स एज इट इज जो अभी फाइंड आउट की थी, और बी के साथ इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7 5 से, 7 and 5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 722 7 जा 154, फिर 11 की इसके साथ करेंगे -55 5 के साथ, नेक्स्ट 6 की करेंगे -42, और 3 की करेंगे 5 से तो 15, और यहाँ से जो हमारे आंसर होंगे दोनों इस मैट्रिक्स के, दैट इज़ 99 and 27 -27। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट था, जो हमें फाइंड आउट करना था कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विद बी 0 है या नहीं है, तो इस केस में वो 0 नहीं हो पाया है। तो इट मीन्स जो इसका एडजॉइंट था ए का विद मल्टीप्लिकेशन बी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स वो एक 0 मैट्रिक्स नहीं दे पाया। तो इट मीन्स ये नो सॉल्यूशन के लिए जाएगा, नो सॉल्यूशन, और इस केस को कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप थी इसकी, जब एडजॉइंट ए बी के साथ 0 नहीं आएगा तो वो नो सॉल्यूशन के लिए जाएगा, और ये एक अकेला केस होगा जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x + 5y = 7। नेक्स्ट इक्वेशन 3x + 15y = 21। तो सबसे पहले इसमें भी सेम एज इट इज हम ए और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जिसका हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेट, बट उससे पहले ए मैट्रिक्स जो यहाँ से फॉर्म होगी 2/2 की, वो होगी 1 और 5, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, नीचे आएगा 3 and 15। तो अब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है ये चेक आउट करेगा कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 5 3 15, तो इसका डिटर्मिनेट 15 1 जा 15 -3 5 जा 15, तो ये भी डिटर्मिनेट 0 शो होगा, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है कि जब जब डिटर्मिनेट 0 आएगा तो उसके मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, जिसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ आएगी, या तो मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है अगेन एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स,
और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कोफैक्टर, और कोफैक्टर में कोफैक्टर्स ऑफ A11, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट करके जो आएगा 15। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस सबसे पहले क्योंकि ओड प्लेस पे है और इसकी वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A21 जो 3 एलिमेंट है इसकी वैल्यू आएगी -5 क्योंकि ये भी ओड प्लेस का एलिमेंट है। एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ A22, 15 एलिमेंट है 22 पे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब जो एडजॉइंट है ऑफ A जो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ट्रांसपोज होता है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो 15 -3 -5 और 1, और अब इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के बाद आ जाएगा 15 -3 -5 और 1। तो इट मीन्स जो हमारे स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी और जो एडजॉइंट आएगी उसमें क्या चेंज होगा, ओनली डायगोनल के जो एलिमेंट है उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा और ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप 2/2 की मैट्रिक्स का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट A मल्टीप्लाई विद B, और B जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक कॉलम मैट्रिक्स है 7 एंड 21, इस दो एलिमेंट की। तो एडजॉइंट अभी हमने निकाला था 15 -5 -3 1 और इसके साथ B मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जो है 7 21। तो अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 के साथ पहले 7 की, तो 15 7 जा 105, फिर 5 की करेंगे 25 के साथ तो माइनस ये भी 105। नेक्स्ट 3 के साथ -21 और 21 बन जाए ये भी प्लस का 21। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आएगी वो जीरो मैट्रिक्स शो करेगी। तो इट मीन्स ये हमारा सेकंड केस हो गया जब एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई, एडजॉइंट A की जो मल्टीप्लाई है B के साथ ज़ीरो आएगी, तो इसके हम मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट के लिए जाएगा, कंसिस्टेंट। अब जब मैनी सॉल्यूशन होगा एडजॉइंट A B के साथ जीरो शो करेगा, उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है जितने वेरिएबल में वो गिवन है उसमें से एक वेरिएबल को हमें z लेट करना है या हम k लेट कर सकते हैं इसमें। तो लेट x इज इक्वल k, तो हम एक x की वैल्यू को k लेट करेंगे और अब x की वैल्यू को यहाँ पर k पुट करते हुए सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर x की वैल्यू k लेट की है तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ k क्या होगी, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू k पुट करेंगे प्लस 15y इज इक्वल 21, फिर 15y इज इक्वल 21 माइनस 3k और y की वैल्यू आएगी 21 माइनस 3k बाय 15। और आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 7 माइनस k बाय 15 और ये से कट हो जाएगा 5 पर। तो 7 माइनस k बाय 5 ये हमारी y की वैल्यू होगी और x को हमने लेट किया ही था के। तो ये है मैनी सॉल्यूशन की फर्स्ट टाइप, जब हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो A मैट्रिक्स 2/2 फॉर्म की होगी। तो 2/2 फॉर्म में होने के बाद हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट 0 चेक करना है, उसके बाद एडजॉइंट A निकालना है उस मैट्रिक्स का, फिर एडजॉइंट A को B के साथ मल्टीप्लाई करके 0 शो करना है। अगर 0 शो होगा तो इट मीन्स वो मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा क्वेश्चन और कंसिस्टेंट भी होगा। फिर हमें जब 0 प्रूफ हो जाएगा x को हमें यहाँ से k लेट करना है, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो k, फिर हम इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ k, और ये हमारे x और y के सॉल्यूशन होंगे जो कि मैनी सॉल्यूशन है। जितनी वैल्यू यहाँ k की वेरी करती जाएगी उतनी वैल्यू x की भी वेरी करेगी, जितनी वैल्यू यहाँ पे k की वेरी करेगी उतनी ही x की भी y की भी वेरी करेगी। तो इसीलिए इसको मैनी सॉल्यूशन के लिए करते हैं। अब एक एग्जांपल और करते हैं
जब ए मैट्रिक्स हमारी 3/3 ऑर्डर की होगी, और ये इस टाइप का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम ए मैट्रिक्स को 3/3 की लेंगे, तो इसके लिए हम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। सेकेंड x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू नेक्स्ट 5y माइनस 5z इज इक्वल 3। तो ये हमारी 3 इक्वेशन है जिसमें हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड, और ये भी चेक करेंगे कि ये मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा या नो सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम फिर से a मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि इस बार 3/3 की होगी, जो हमारे x, y, z के साथ कोफिशिएंट है 2, -1, 3, सेकेंड 1, 2, -1, एंड जो लास्ट थर्ड इक्वेशन है जो स्टूडेंट्स, इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, मीन्स x है ही नहीं यहाँ पर, तो हम उसको 0 के साथ x राइट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमारी ओनली y और z में है, तो हम x को लिख सकते हैं 0x, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी कोफिशिएंट में, y के साथ 5 और इसके साथ भी -5, तो ये हमारा A मैट्रिक्स होगा। B मैट्रिक्स जो है यहाँ पर, जो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और x जो हम मैट्रिक्स लेट करेंगे, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, z की, दैट इज x, y एंड z, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये नोट डाउन करके चेकआउट करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ही हम इसको मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 2, -1, 3, 1, 2, -1, 0, 5, -5। अब क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में जो R3 है या C1 है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो हम इसको एक्सपेंड बाय R3 कर सकते हैं या एक्सपेंड बाय C1 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय R3, हम इसको थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 को बाहर लिखने के बाद आप अंदर कोई भी वैल्यू लिखोगे, इस रो और कॉलम को डिलीट करके ये आएगा हमारा 1 और ये -6, बट बाहर 0 है तो वो 0 ही शो करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है A32 जो ओड प्लेस पे है, तो इसके लिए -5 लगाएंगे, और इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो 2 के साथ माइनस की मल्टीप्लाई -2 हो जाएगी, और 3 के साथ -3, और लास्ट जो है -5, इस रो और इस कॉलम को हटाओगे तो 4 और +1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा आपका। -5 मल्टीप्लाई विद -5 -5 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 25 आएगा, और प्लस माइनस माइनस जो कि ये भी 25 आएगा। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 शो होगी यहाँ से। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट को ही 0 फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम आगे चेक करेंगे कि क्या इसका मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये 0 है तो इट मीन्स इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर, अब या तो ये मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा या नो सॉल्यूशन के लिए। वो हमें चेकआउट करना है एडजॉइंट के थ्रू, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। बट एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसके सभी का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, उसके बाद ट्रांसपोज के बाद हम एडजॉइंट मैट्रिक्स गेट करेंगे। बट ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको सबको पता है, तो इसलिए हम एडजॉइंट ए को यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो सभी कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के बाद जो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा -5 10 -5, सेकेंड रो 5 -10 5, and third row 5 -10 5, 5 -10 5।
वैसे तो स्टूडेंट्स अगर हमें इसको 0 प्रूफ करना है विद मल्टीप्लाई बी तो भी 0 हो जाएगा। वो अगर आप डायरेक्ट देखो, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो है वो 2 रो सेम है तो इसका डिटरमिनेंट वैसे भी 0 है, और 0 के जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वो ऑलरेडी 0 आएगा ही। बट हमें शो करके दिखाना है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विथ बी, तो हम प्रॉपर उसी मेथड से ही शो करके दिखाएंगे। एडजॉइंट ए एज इट इज़ 10 -5 + 10 फिर -5 5 -10 5 5 -10 5, और जो हमारा बी मैट्रिक्स है जो होगा 1 2 3 1 2 3। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ए की बी के साथ, तो 5 1 जा 5 आएगा यहाँ से माइनस का, फिर 10 2 जाएगा 20, और यहाँ से 5 3 जा 15 वो भी माइनस का। नेक्स्ट 5 1 जा 5 अगेन माइनस का 20, और 5 3 जा 15 ये प्लस का। इस बार 5 1 जा 5 फिर प्लस का, 10 की 2 के साथ -20, और 5 3 जा 15 ये भी प्लस का। तो इस तरह से जो ये पूरी ही कॉलम मैट्रिक्स है जो कि -5 और -15 +20 होंगे, और -20 होंगे, और ये +20 ऑलरेडी है तो ये भी 0। इन दोनों को प्लस करोगे तो +20, और ये -20 तो ये भी 0। इन दोनों को प्लस करोगे +20 और ये -20 तो ये भी 0। तो इट मीन्स हमारा जो एम था एडजॉइंट ए इंटू बी को 0 प्रूफ करने का वो हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, हैंस ये भी मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा, मैनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी रहेगा क्योंकि सभी यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे। तो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस जो इक्वेशन है ये 3 ये सभी मैनी सॉल्यूशन के लिए सोल्व होगी, एक्स वाई जेड की मोर देन 1 वैल्यू आएगी यहाँ पर, और जो इसका रूल था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसके बाद हमें एक वेरिएबल को स्टूडेंट्स यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि के लेट करना है। तो इसमें हम लेट z इज इक्वल के, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है z, उसको हम k लेट कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करना है आपको, जब ये k लेट हो जाएगा ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो हम इसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में से इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही राइट करेंगे, इसको राइट साइड में ले आएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होगी अब 2x - y इज इक्वल 1 - 3k, क्योंकि अब ये z k में कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट, तो वो माइनस हो जाएगा इधर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट x + 2y इज इक्वल z था जो कि k बन गया है, और उधर आके 2 में ऐड हो जाएगा, तो 2 + k, ये इसको राइट करेंगे। तो ये जो 2 इक्वेशन आएगी यहाँ से, इनको ध्यान से देखना है आपने। अब ये आपका एक छोटा क्वेश्चन बन चुका है जिसको दोबारा से फिर हमें मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ये सोल्व आउट करना है, जिसके लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ k, क्योंकि z ऑलरेडी k है, x y की यहाँ से k की टर्म में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो वो हमारे सोल्यूशन होंगे। तो इसके लिए दोबारा से फिर हमें यहाँ पर a b c हमारी मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं a b, तो अब हम इसको c मैट्रिक्स लेट करेंगे, और इसमें 2 -1 फिर 1 और +2, ये हमारी सी मैट्रिक्स होगी 2/2 की। और जो इसमें कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इस बार D होगी वो है 1 - 3k, ये एक ही एलिमेंट है, 2 + k ये भी एक ही एलिमेंट है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 × 1 की। तो अब हमें इसका दोबारा से फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको आप एक सेपरेट क्वेश्चन मान के चलोगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का। ये सिंपल एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 2 - 1 1 और 2, जो कि आएगा इसका यहाँ से 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस होके ये 5। तो इस बार जो इसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
फर्स्ट टाइप बन जाएगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन में हमें फिर क्या करना होगा, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करके उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसका कोफैक्टर ऑफ ए की बजाय हम यहाँ पर C11 राइट करेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इस रो कॉलम को हटाओगे तो ये 2 आएगा। सेकंड कोफैक्टर ऑफ C12 जो कि -1 है और माइनस ऑलरेडी उस प्लेस का एलिमेंट भी है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ इस कॉलम और इसको हटा दोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1, तो वो एज इट इज़ रहेगा माइनस। अब नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ C21, तो C21 जो 1 है, इस रो कॉलम को हटाओगे तो -1 और एक एलिमेंट ऑलरेडी जो ओड प्लेस पे है माइनस का है, तो ये इस बार माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1। लास्ट जो एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ C22, तो ये एलिमेंट है हमारा C22 का 2, इस रो कॉलम को हटाओगे तो 2 आएगा यहाँ से। तो अब हमें इसका एडजॉइंट ऑफ C फाइंड आउट करना है। इस बार एडजॉइंट ऑफ A की बजाय हम उसको C से रिप्रेजेंट करें तो C एडजॉइंट होगा। तो इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जो यहाँ से फॉर्म होगी 2 -1 1 और 2, ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज करने के बाद 2 -1 1 और 2, तो ये हमारा इसका एडजॉइंट होगा। अब एडजॉइंट के बाद हमें फाइंड करना होता है इन्वर्स, C का इन्वर्स, जिसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ C डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो एडजॉइंट ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 1 -1 2, और जो इसका डिटर्मिनेंट है जो 5 है उसको हम बाहर लिख लेंगे 1/5। तो ये इसका एक पार्ट हो चुका है यहाँ तक। अब जो लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन C D हमने लेट कर लिया था, तो एक वेरिएबल हम कोई भी लेट कर सकते हैं जिसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके हमारे एलिमेंट है वो x y है, जो ये एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। और इसमें जो फॉर्मूला होगा x डैश का वो C इनवर्स D होगा। जैसे यहाँ पर x का A इनवर्स B होता था जो हमने लिखा था, बट अभी इसमें उसका यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें हम x को लिखेंगे C इनवर्स D x डैश। तो ये मैट्रिक्स मेथड रहेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें हमें x डैश की वैल्यू फाइंड आउट, C इनवर्स हम निकाल चुके हैं 1/5 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई 2 1 -1 2 और इसके साथ D जो हमारी एक मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट में कॉलम में 1 - 3 के और लास्ट 2 प्लस के। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/5 एज इट इज़, फर्स्ट एलिमेंट की करोगे 2 के साथ, तो 2 1 2 -6 के, इसकी फर्स्ट फिर इसके साथ करोगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस के। अब 1 की -1 के साथ 1 की करोगे तो -1 ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 के, और 2 के साथ करोगे तो 2 2 जब 4 प्लस 2 के। अब आप इसको 1/5 एज इट इज़ राइट करोगे और यहाँ से इसको सिंपल आउट कर लोगे, 2 + 2 4 हो जाएगा और माइनस का यहाँ से बचेगा 5 के। और नेक्स्ट में हम 4 और -1 करेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा +5 के। तो ये जो हमारी वैल्यू रहेगी, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे x की है और जो सेकंड है वो y की है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बाय 5 सभी के रहेगा ये 4 - 5 के डिवाइड बाय 5, और y की वैल्यू रहेगी 3 + 5 के डिवाइड बाय 5। ये 5 जो डिटरमिनेंट बाहर था, तो ये हमारा x y z की वैल्यू का सॉल्यूशन होगा यहाँ तक। तो इसमें सबसे पहले हमने ऐसे ही एक ए मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट 0 शो करेंगे। डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट जो होगा उसका
उसके साथ b की मल्टीप्लाई वो भी 0 शो करेंगे। 0 के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये मैन्युअल सॉल्यूशन के लिए है, तो हमें एक वेरिएबल को, जैसे कि हमने z को लेट किया था, k लेट करेंगे और जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट सेकेंड, उनमें से 2/2 में 2 इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी हमारी। इसको दोबारा से हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन 2 इक्वेशन के लिए हमें आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करना है। इट मीन्स यहाँ के बाद आपका इक्वेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस टॉपिक का और इस चैप्टर का सबसे लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ता है सेम मेथड से। तो इसमें फिर हम सी के लिए दोबारा से क्वेश्चन लेंगे एज इट इज़, जिसमें इस बार इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो उसका फिर हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स के बाद मल्टीप्लाई करके डी के साथ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अब हम वेरीफाई करने के लिए जो एक्स वाई की वैल्यू है, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर राइट है या नहीं है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी टाइप, इस टॉपिक की सबसे बड़ी टाइप, टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड व्हेन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।